एक समय था जब यस बैंक का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले संकट की तस्वीर जो है वो उभरती थी। डिपॉजिटर्स में घबराहट थी, शेयर निवेशकों का भरोसा टूट चुका था और बैंक के भविष्य पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब उसी यस बैंक को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बाजार को चौंका दिया। देश की बड़ी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बैंक के शेयरों के बारे में जो है अपनी राय बदल दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या सिर्फ बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई है या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसने क्रिसिल का भरोसा बढ़ा दिया? और क्या यह रिपोर्ट यस बैंक के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है? आइए जानते हैं इस बैंक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या बदला है क्रिसिल की रिपोर्ट से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्रिसिल ने यस बैंक की टियर 2 बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की जो रेटिंग है वो AA नेगेटिव यानी जिसको आप स्टेबल मानते थे उससे बढ़ाकर AA पॉजिटिव यानी उसको स्टेबल करती है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी CD की शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है A1+ पर बरकरार रखी गई है। अब इस डेटा को जो है इसको आसान भाषा में अगर समझें तो रेटिंग बढ़ने का मतलब है कि बैंक की कर्ज चुकाने की जो क्षमता है पहले से बेहतर मानी जा रही है। इससे इन्वेस्टर्स और बाजार का भरोसा जो है वो मजबूत हुआ है। अब रेटिंग बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों बढ़ाई गई रेटिंग? तो देखिए, क्रिसिल ने बेसिकली 2 मेन पॉइंट्स जो है, 2 कारण जो है वो बताएं। पहला है कि यस बैंक की वित्तीय स्थिति जो है यानी जो फाइनेंशियल उनकी जो है स्टेटस समझिए, स्टेबिलिटी समझिए, वो लगातार सुधर रही है। कहा जा रहा है कि बैंक का मुनाफा बढ़ रहा है, जमा यानी डिपॉजिट जुटाने की लागत जो है वो कम हुई है, बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर बनी हुई है और बैंक के पास जो कैपिटल है, पर्याप्त पूंजी, वो मौजूद है। इसके अलावा दूसरा जो कारण बताया गया वो है SMBC का मजबूत समर्थन। सुमितो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन, जापान की जो बैंक है, वो अब यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। क्रिसिल का मानना है कि SMBC जो है भविष्य में भी बैंक का साथ देगा। अगर कभी बैंक मुश्किल में आता है तब भी SMBC के समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। तो ये 2 फैक्टर हैं जिस वजह से क्रिसिल ने जो है रेटिंग को जो है अपग्रेड किया है, बढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक की कमाई में कितना सुधार हुआ है ये जान लेते हैं। क्रिसिल के मुताबिक बैंक का रिटर्न ऑन एसेट यानी जिसको कि आप ROA के नाम से जानते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 0.6% था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर 0.8% हो गया। यानी Q1 फाइनेंशियल 27 की बात की जाए तो इसमें और अच्छी बढ़ोतरी होगी और ये बढ़कर 0.8% से 0.9% हो गया है। अब ROA का क्या मतलब होता है, क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, ROA जो है यानी रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो बताता है कि बैंक अपनी कुल संपत्तियों का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा रहा है। जितना ज़्यादा ROA होगा यानी रिटर्न ऑन एसेट्स होगा उतना बेहतर बैंकों का प्रदर्शन होगा। अब इसी के साथ आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि मुनाफा क्यों बढ़ा यस बैंक का। अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, क्रिसिल ने इसके पीछे कई कारण बताए। खराब कर्ज के लिए जो है कम प्रोविजनिंग यानी प्रावधान करना पड़ा है, पुराने फंसे हुए पैसों की कुछ रिकवरी हुई है, ब्याज के अलावा दूसरी आय यानी नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और ब्याज जो है दरें घटने के बावजूद बैंक का जो है NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो स्थिर रहा है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से जो है यस बैंक का मुनाफा बढ़ा है। अब डिपॉजिट जुटाने की लागत क्या बढ़ी है या घटी है, इस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, बैंकों को अब ग्राहकों से पैसा जुटाने के लिए पहले जितना ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, यानी जो है बैंकों को जो है यस बैंक को जो है डिपॉजिट जुटाने की जो लागत है उसमें कटौती की बात सामने आ रही है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल 25 में ये 6.1% था, फाइनेंशियल 26 में ये 5.7% हुआ और Q1 फाइनेंशियल 27 की बात की जाए तो ये घटकर जो है 5.7% से 5.4% हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा ये समझ लेते हैं। देखिए, बैंकों का खर्च जो है वो कम होगा, मुनाफा आगे और बढ़ सकता है। अब ये तो बड़ी गुडी बात हो गई। क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, वो भी समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल है। क्रिसिल का कहना है कि यस बैंक की कमाई अभी भी देश के बड़े जो है निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक है उनसे कम है, लेकिन आगे स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए SMBC वाला एंगल समझ लेते हैं। SMBC से यस बैंक को क्या फायदा मिलेगा ये समझ लेते हैं। क्रिसिल का मानना है कि SMBC के साथ साझेदारी से बैंक को कई फायदे होंगे, बिजनेस में फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि खासकर होलसेल बैंकिंग में नए अवसर यानी नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। SMBC के भारत और विदेश के नेटवर्क का लाभ मिल सकता है, जमा यानी डिपॉजिट्स बढ़ाने में मदद मिल सकती है, नए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कस्टमर्स जो हैं
वो जुड़ सकते हैं और बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा। कहा जा रहा है कि इससे बेहतर जो है रिस्क मैनेजमेंट, बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेहतर ऑपरेशनल सिस्टम और एसएमबीसी की ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अपनाई जाएंगी। क्रिसल के अनुसार इस दिशा में जो है काम पहले से ही शुरू हो चुका है। अब जिस शेयर की इतनी बात हो रही है, शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है जाते जाते वो भी समझ लेते हैं। यस बैंक के शेयरों की बात की जाए तो फिलहाल जो है 23 रुपये के आसपास इसमें ट्रेड हो रहा है। 5 दिन की बात की जाए तो इसने निवेशकों को जो है 1.72% का रिटर्न दिया है। एक महीने का अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो इसने निवेशकों का जो पैसा है वो 5% का जो है टेंट लगा है। 6 महीने की बात की जाए तो उसने निवेशकों को 7.5% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 22% का, 5 साल की बात की जाए तो इसने निवेशकों को 84% का तगड़ा रिटर्न दिया है। अब 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 52 वीक हाई है 25.78 का, 52 वीक लो है 17.20 रुपये के आसपास का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 72.54 के करोड़ के आसपास है। तो ये रही येस बैंक को लेकर सबसे ताज़ा तरीन अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।